हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के लिए बायोलॉजी एमसीक्यू पार्ट 1। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रसायन द्रव्य कौन सा होता है। तो हमको पता है कि अस्थियों और दांतों में कैल्शियम होता है, लेकिन हम यहाँ पे कैल्शियम के भी 4 ऑप्शन लेके आए हैं ना। तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा कैल्शियम होता है आपका अस्थियों और दांतों में मौजूद। ऑप्शन ए है आपका कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी है आपका कैल्शियम बोरेट या फिर आपका ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फॉस्फेट। आपका कैल्शियम फॉस्फेट इंसानों की या फिर जानवरों के अस्थियों में और दांतों में होता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सॉरी मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। हमको ये बताना है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है इन 4 ऑप्शन में से, है ना। मतलब इन 4 गैसों में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है। आपका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है आपका कार्बन या फिर ऑप्शन डी है आपका नाइट्रोजन। इसके लिए आप हमेशा कभी कंफ्यूज नहीं होगे। हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में H2O है बहुत ज्यादा, पानी है, मतलब पानी बहुत ज्यादा है। तो जब पानी है हमारे शरीर में तो हमको ऑक्सीजन लगाना है। बोलते हैं ना कि 70% हमारे शरीर में पानी है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में है हमारा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन है आपका ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन है लगभग 65% है ना। हाइड्रोजन आपका कितना है, तो हाइड्रोजन है आपका लगभग 0.95% के आसपास, 95% के आसपास है ना। और कार्बन कितना है, तो कार्बन है आपका 18.5% कार्बन है आपका। और नाइट्रोजन है लगभग 3.20%, इतना आपका नाइट्रोजन है। तो सबसे ज्यादा हमारे शरीर में कौन सा तत्व है, तो ऑक्सीजन है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है। हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से रेशेदार प्रोटीन कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है एल्बुमिन, ऑप्शन बी है आपका एंजाइम, आपका ऑप्शन सी है होमोग्लोबिन या फिर ऑप्शन डी है आपका केराटिन। तो इसका सही आंसर है आपका आपका ऑप्शन नंबर डी केराटिन। की केराटिन हमारा वो प्रोटीन है जो रेशेदार प्रोटीन है। और केराटिन का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, बाल, मानव बाल, जानवरों के बाल, किसी का ही बाल, बाल हमारा केराटिन से बना होता है। और बाल से क्या बनता है, तो बाल से सींग बनता है, सींग और नाखून। तो सींग और नाखून में भी आपका केराटिन होता है। जैसे कभी क्वेश्चन पूछेगा ना कि जानवरों के जो खुर होते हैं, पैर के नीचे जो खुर होते हैं, जो आपका गाय भैंस बकरी घोड़ों में होता है खुर, वो खुर किससे बनता है, तो वो खुर भी आपका बाल से बनता है। और जैसे कभी कभी क्वेश्चन बनता है ना एक ठो कि गेंडा का जो वो होता है, गेंडे का सिंग, गेंडे की सिंग या फिर गेंडे की नाक के ऊपर जो सिंग लगे रहता है होता है, उसको क्या बोलते हैं। अगर कहीं पूछेगा तो उसका भी सही आंसर है उसका केराटिन। की केराटिन से बना होता है, वो बाल से बना होता है। या तो केराटिन ऑप्शन में होगा या तो बाल ऑप्शन में होगा, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा कि केराटिन या फिर बाल से बना होता है गेंडे का सिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि उस सिंग की तस्करी के लिए ही गेंडे को मार दिया जाता है ना कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एम्यूनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि एम्यूनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है इन 4 ऑप्शन में से। आपका ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट, आपका ऑप्शन बी है आपका लिपिड, ऑप्शन सी है आपका एल्केलाइड या फिर ऑप्शन डी है आपका प्रोटीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। की प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हमारा एम्यूनो एसिड की जरूरत पड़ती है। अगर हम यूनिट में देखें तो लगभग लगभग 20 यूनिट मिलके 20 यूनिट्स मिलके एक प्रोटीन का यूनिट बनता है। मतलब 20 जब एमिनो एसिड मिलेंगे तब एक प्रोटीन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एंजाइम क्या होता है। आपका ऑप्शन ए है सूक्ष्म जीव, ऑप्शन बी है आपका अकार्बनिक यौगिक या फिर ऑप्शन सी है आपका यीस्ट या फिर ऑप्शन डी है आपका प्रोटीन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। की एंजाइम मुख्य रूप से आपका प्रोटीन होता है। और जो पिछला क्वेश्चन था ये वाला, तो इसमें ये 20 यूनिट जो है ये लगभग है ना, एक्यूरेट एकदम नहीं है। लगभग 20 यूनिट एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनता है। फिर इस क्वेश्चन में क्या है कि एंजाइम आपका मुख्यतः क्या है, तो प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। जो आपका यूरिया है किसमें संश्लेषित होता है। ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी फेफड़ा या फिर ऑप्शन डी आपका पीलिया। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यकृत। की यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मानव शरीर को किस चीज से निम्न में से आपका शीघ्र और अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन बी ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी
वसा, ऑप्शन सी विटामिन या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। कि कार्बोहाइड्रेट से मानव शरीर को सबसे जल्दी और सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए कभी एथलेटिक ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना अगर कि एथलेटिक्स को क्या दिया जाता है जल्दी ऊर्जा पाने के लिए, तो उसका सही आंसर होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग ड्रिंक पीते रहते हैं ना एथलीट लोग जल्दी एनर्जी के लिए, वो उसमें अधिक से अधिक मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन में आप कंफ्यूज मत होना, प्रोटीन फैट और विटामिन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट ही होगा इसका सही आंसर। कि मानव शरीर को सबसे जल्दी और सबसे अधिक ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसकी अधिक मात्रा के कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। कि सब्जियों में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में होने के कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी शर्करा, शर्करा मतलब शुगर, या फिर ऑप्शन सी एंजाइम, या फिर ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जल, वाटर। वाटर सबसे ज्यादा होने के कारण सब्जियां जल्दी खराब होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तभी जब आप देखे होगे ना सब्जी जब खराब होती है तो उसमें से पानी निकलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर का, होम साइंस से जितने क्वेश्चन बनते हो तो घर में अगर आप रहते हो तो आपको बनना चाहिए वो सब, है ना। नौवा क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। निम्न में से मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है आपका हृदय, ऑप्शन सी है आपका गुर्दा, या फिर ऑप्शन डी है आपका यकृत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यकृत। यकृत जिसको अपन और क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। यकृत जिसको अपन लीवर बोलते हैं, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, अंदरूनी अंग सबसे बड़ा, अंदरूनी है ना, अंदरूनी। एक मिनट, इंटरनल ऑर्गन लिख लेते हैं सीधे सीधे। ये सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन बस बना कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है और अगर उसमें लीवर ऑप्शन में नहीं है तो आपका सही आंसर होगा स्किन। लेकिन स्किन क्या है आपका सॉलिड ऑर्गन नहीं है। स्किन तो अपना लचीला है ना, लीवर जो सॉलिड ऑर्गन रहेगा ना, तो लीवर हमारा सॉलिड ऑर्गन है, इसलिए लीवर सबसे बड़ा है ना। सबसे बड़ा ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन जो, और अगर कभी लीवर ऑप्शन में नहीं है तो आपका स्किन सही आंसर होगा। और इसी प्रकार सबसे छोटा इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, सबसे छोटा इंटरनल ऑर्गन, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन तो अपना पता चल गया अपने को लीवर है। और अगर ओवरऑल में भी सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा लीवर है, सबसे छोटा इंटरनल ऑर्गन है, ऑर्गन कौन सा है, तो यह है आपका पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ये हमारा कहाँ होता है, पीनियल ग्लैंड होता है हमारा ब्रेन के सेंटर में, ब्रेन के सेंटर में होता है पीनियल ग्लैंड। तो सबसे छोटा ऑर्गन है हमारा पीनियल ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पित्त का स्रोत क्या है। पित्त कहाँ बनता है, पित्त का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है आपका पित्त वाहिनी, ऑप्शन बी है आपका अग्नाशय, ऑप्शन सी है आपका सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या है कि पित्त का स्रोत क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, पित्त का स्रोत क्या है। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है पित्त वाहिनी, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है आपका पित्ताशय, या फिर ऑप्शन डी है आपका यकृत। तो इसका सही आंसर आपका यकृत। कि पित्त का स्रोत यकृत है, पित्त आपका यकृत में बनता है। पित्त क्या होता है, तो एक पीले कलर का लिक्विड होता है, पीले कलर का लिक्विड होता है जो हमारे अंदर शरीर में बनता है ना। इसकी पीएच वैल्यू आप जान लो क्योंकि इसके पीएच वैल्यू के बारे में कई बार पूछ चुका है। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो इसका पीएच वैल्यू होता है 7.6 से लेके 7.8 के बीच, 8 के बीच। तो उम्मीद करता हूँ इससे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हमने इससे पहले केमिस्ट्री का एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं तो उसको भी आप जरूर चेक कीजिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के ही क्वेश्चन मैं उसमें डाल दूंगा, आप उसको जरूर चेक करते रहिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।